एक फिल्म देखने के बाद बेशतर तमाशाई इस पर अपनी राय के इजहार के ख्वाहां रहते हैं। उनकी राय यही होती है कि हमें ये फिल्म पसंद है या नापसंद। ये राय जनी निहायत आसान है, मगर फिल्म शनासी की कैफियत से कदरे मुख्तलिफ हुआ करती है। जब लोग अपनी पसंदीदा या नापसंदीदा फिल्म पर बाहमी गुफ्तगू करने लगें और गैर शऊरी तौर पर फिल्म की तनकीद की सतह पर आ जाए और कैफियत हमें ये फिल्म क्यों पसंद है किसी हो जाए और इसके बाद वो अपने फैसले भी सादर करने लगें, तो इसको फिल्म शनासी कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक फिल्मी तबसरे का ताल्लुक है, इसका बुनियादी मकसद फिल्मों के मुताल्लिक मालूमात की इशाअत होता है। लिहाजा एक फिल्म तबसरे में ये बताया जाता है कि फला फला फिल्म अच्छी है या बुरी। फिल्म शनासी से फिल्मों से मुताल्लिक ज़ाती राय की निशानदही होती है और फिल्म तनकीद को फिल्मों से मुताल्लिक किसी शख्स का तज्जिया कहा जा सकता है। फिल्म तबसरा। फिल्मों पर तबसरे अमूमन मुख्तसर होते हैं और ये उजलत में लिखे जाते हैं और अक्सर व बेशतर सतही होते हैं। इनमें फिल्म तनकीद का पहलू शाज़ व नादिर ही नुमाया हुआ करता है। मजीद ये कि ये तबसरे अक्सर मुतलवन मिजाजी की कैफियत लिए हुए हुआ करते हैं। इन तबसरों के ज़रिए वक्त के साथ साथ एक तबसरा निगार के ज़हनी इर्तिक़ा को भी समझा जा सकता है। फिल्म मुबस्सिर अमूमन पेशावर फिल्म नक्काद हुआ करते हैं। वो अपने तबसरों के ज़रिए फिल्मों पर अपने पुरमग़ज़ फैसले सादर करते हैं। अखबारात में जगह की कमी की वजह से ऐसे तबसरे मुफस्सल शाये नहीं किए जा सकते। चंद एक तबसरा निगारों के अलावा अमूमन उनका मयार पस्त हुआ करता है। वो फिल्मों और तमाशाइयों दोनों पर छींटे कस कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी से उनकी ज़हनी आसूदगी हो जाती है, लेकिन इनसे फिल्म पर रोशनी कम पड़ती है। फिल्म मुबस्सिरीन अखबारात में इंतहाई दगरगू हालात में काम करते हैं। एक तबसरा निगार को हफ्ते में कई फिल्में देखनी होती हैं, लिहाजा उसे उन पर सोचने और लिखने का बहुत कम वक्त मिलता है। इसके अलावा उसके अखबार में जगह भी कम होती है, इसलिए उससे बसीरत अफरोज़ तबसरे की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके तकनीकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देना होता है। इसके अलावा इसे अपने क़ारीन के मज़ाक का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके अखबार या जरीदे में फिल्मों के इश्तिहार भी शाया होते हैं, इसलिए उसे अपने अशहब कलम को काबू में रखना होता है और फिल्म नापसंद होने पर भी सख्त किस्म का तबसरा करने से एहतराज करना पड़ता है ताकि इश्तिहारात की हुसूली मुतासिर न हो सके। इसे जदीद तरीन अंदाज से अपनी राय देनी होती है और फिल्मी सितारों पर तनकीद करने से पहलू तही अख्तियार करनी पड़ती है। जब फिल्म मुबस्सिर प्रेस शो में नई फिल्में देखता है तो वहाँ तमाशाई कसीर तादाद में मौजूद नहीं हुआ करते, लिहाजा उसका फिल्म शनासी का तजर्बा असरअंदाज होता है। लेकिन इसके बावजूद इसे ज़ब्त व इस्तक़लाल से काम लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फिल्म साज या हिदायतकार का अखलाकी दबाव अपना काम कर जाता है, या फिर प्रेस शो में इस फिल्म के नुमाया सितारों की मौजूदगी भी आड़े आ जाती है कि जिससे उसकी मुट्ठी भी गर्म होती है। तबसरा निगार को फिल्म से मुताल्लिक प्रेस शो में फराहम किए गए मवाद पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने पेशे से इंसाफ करते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फिल्म के साथ साथ अपने मजाक और तमाशाइयों की तवक्कुआत के दरमियान इंसाफ बरकरार रखना होता है और उसके हत्तल इम्कान कोशिश ज़ेरे तबसरा फिल्म के साथ इंसाफ करने की होती है। फिल्म शनासी। फिल्म शनासी के ज़रिए फिल्म की खूबियाँ और ख़ामियाँ तलाश की जाती हैं और फिल्म देखने के बाद इन्हीं तासुरात का इजहार किया जाता है। फिल्म शनासी में एक फिल्म शनास के मजाक को बहुत दखल होता है। उसे फिल्म शनासी का जितना तजर्बा होगा इतना ही उसका मजाक साफ सुथरा होगा और वो फिल्म से सही मानों में लुत्फ़अंदोज़ होगा। नाट्य शास्त्र में भरतमनी ने लिखा है कि जिस तरह मुख्तलिफ खुराकी अज्जा से लजीज खाने और पकवान तैयार किए जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए एक नाटक तैयार होता है जिसके लिए एक तमसील शनास के ज़ौक़ को तक़वियत मिलती है। यही उसूल फिल्म पर भी लागू होता है। एक फिल्म शनास फिल्मों के ज़रिए अपने शऊर और मज़ाक को निखारने और संवारने की सलाहियत में इजाफा करता है और इसमें तब्दीलियाँ भी होती रहती हैं। एक शख्स अगर एक ही टाइप की फिल्में बार बार देखता है तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब इसे इन फिल्मों से उकताहट महसूस होने लगती है, और ऐसा भी इम्कान है कि जब एक मखसूस टाइप की फिल्म में दिलचस्पी न हो तो आगे चलकर वही फिल्में उसकी गहरी दिलशिकनी का बायस बन जाती हैं। फिल्म शनासी की रफ्तार अक्सर बहुत सुस्त हुआ करती है।
یہ کیفیت اس وقت تک رونما نہیں ہوتی کہ جب تک ایک فلم شناس خود اصلاح کے اقدام نہیں کرتا۔ بیشتر لوگ بہت جلد فلم شناسی کی ایک خاص سطح تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اسی محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ خواہ وہ جتنی چاہیں فلمیں دیکھ لیں، لیکن وہ فلم بینی کے اپنے تجربے کے حلقہ خصوصی سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کے علاوہ اس سے ان کے ذوق کو تسکین بھی نہیں ملتی۔ فلم سازی کا میدان دراصل ایک ایسی قابل اعتبار حقیقت ہے جس کے تحت فلم سازوں کو مسلسل یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے فلم شناسی کا معیار ایک سطح تک ہی برقرار رکھنا ضروری نہیں۔ ایک تماشائی اپنے مذاق اور شعور میں اصلاح تبھی کرتا ہے جب وہ اچھی فلمیں مسلسل دیکھتا رہے۔ یہ ذمہ داری فلم سوسائٹیوں پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اپنے ممبروں کو بہتر فلمیں دکھانے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ پر بھی مسلسل توجہ دینا انتہائی سود مند ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص میں فنون لطیفہ کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فلم شناسی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنون لطیفہ کو سمجھنا اور ان سے حظ اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سینما تمام فنون لطیفہ کا مرکب ہے اور بنیادی طور پر فنی تجربے سے لطف اٹھانے کی کیفیت یکساں ہوا کرتی ہے۔ فلم شناسی کے فن میں اصلاح ایک فلم شناس کے اپنے فلم بینی کے تجربے سے ہو سکتی ہے۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے نوٹس قلم بند کرنا بہترین طریقہ ہے۔ ایک فلم شناس کو فلم کے ذریعے اظہار کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ صوتی اور بصری ذریعہ اظہار آڈیو ویژول میڈیا کے ساتھ رابطہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ سماجی اور جمالیاتی دونوں اعتبار سے فلموں کا موزوں جائزہ لینے کے لیے سینما کی تاریخ کا مطالعہ بھی از بس ضروری ہے۔